नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे भाई। तो आज का वीडियो ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है जैसा हम लोग रोज फैमिली वीडियो डालते हैं। व्लॉग नहीं है ये। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो उसी में एक नया तरीका आया है फ्रॉड करने का। उस तरीके से भी काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल लोगों के साथ, और मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं उसी चीज़ को आपके साथ, उसी इंसिडेंट को शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ ये फ्रॉड ना हो, या अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो आप लोग उससे बच सको। उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हमारे घर में जो फ्रिज था, हमारे फ्रिज में कुछ दिन पहले उसमें आग लग जाती है। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसमें ऐसी सडनली आग लग जाती है और वो पूरा फ्रिज जल जाता है। तो उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट्स करी वर्लपूल कंपनी में। वर्लपूल कंपनी का वो फ्रिज था। मैंने वर्लपूल के ट्विटर हैंडल्स पे और उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको मेल भी किया। मैंने उनको सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करी, जले हुए फ्रिज की फ़ोटो वगैरह मैंने शेयर करी। मैं उसको इस वीडियो के साथ भी आपको दिखाऊंगा, वो जो हमारा फ्रिज था उसकी जली हुई फ़ोटो। तो वो सारी मैंने उनको शेयर करके मैंने कंप्लेन रेज करी कि आपके प्रोडक्ट के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हम सभी लोगों के जितने भी घर में रहते थे उन सब लोगों की जान जाते जाते बची है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन वो तो टल गया, कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। तो मैंने उन सारी चीज़ों की कंप्लेन उनको रेज करी। तो उसके बिहाफ पे मेरे पास वर्लपूल कंपनी से नेक्स्ट डे कॉल आता है कि सर आपने ऐसे ऐसे कंप्लेन करी थी और क्या हुआ था। उसके बाद मेरी सारी डिटेल्स थी, मेरे नंबर से मेरी सारी डिटेल्स थी, जो जो कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स थी, उसके पूरा मेरा केस पता था, उसको सारी चीज़ें पता थी। उसने बड़ी प्रोफेशनली मेरे से बात करी और मैंने फिर उसको बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने बोला सर ऐसा होता नहीं है, और बहुत ही उसने बिल्कुल कंपनी का मैनेजर बन के मेरे से बात करी। मुझे उसने पूरा कन्विंस कर लिया कि वो कंपनी से ही बात कर रहा है। मैंने भी केवल कंपनी के साथ ही अपनी डिटेल शेयर करी थी। तो मुझे ये था कि हाँ भाई मैंने कंप्लेन करी है, तो उसके बिहाफ में कंपनी से मुझे कॉल आया है। तो उसने मेरे को कंपनसेशन ऑफर किया कि सर ये वर्लपूल ऐसा कभी नहीं चाहता कि कस्टमर के साथ ऐसा कुछ हो। तो उस बंदे ने मेरे को कंपनसेशन ऑफर करा कि सर क्योंकि आपका फ्रिज आउट ऑफ वारंटी है तो हम आपको 50% कंपनसेट कर रहे हैं, 50% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या प्रोसेस है और मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप कंपनी से बोल रहे हो और मैं किस तरीके से आपको पेमेंट कर दूँ, मुझे कोई प्रूफ दो। उस बंदे ने बकायदा मेरे को वर्लपूल का इनवॉइस बना करके शेयर किया, जिसमें उसने कंपनी का अकाउंट नंबर डाला हुआ था। उसने मेरे को बताया सर कि आपको कंपनी के अकाउंट में ही पेमेंट करनी है और मैं पूरा इनवॉइस वगैरह भेजूंगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। उसने मेरे को इनवॉइस भेजा, उसमें कंपनी का अकाउंट नंबर था, सारी डिटेल्स थी, वर्लपूल इंडिया लिमिटेड के नाम का वो अकाउंट था। और उसने मेरे से उस अकाउंट में पेमेंट करवाई। 9,000 रुपये की वो पेमेंट थी जो मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करी। उसने बोला ठीक है सर आपकी पेमेंट हो गई है और शाम तक आपका फ्रिज आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा 3-4 बजे तक। 3 बजे तक जब कोई अपडेट नहीं आया मेरे पास, तो मैंने उनको कॉल बैक किया उसी नंबर पे कि भाई मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया फ्रिज के रिगार्डिंग, और जो भी बंदा डिलीवर करने आ रहा है आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दो, मैं बात कर लेता हूँ उससे। तो वो मेरे से और पैसे की डिमांड करने लग गया, क्योंकि सर आपने एएमसी नहीं कराई, इंश्योरेंस नहीं कराया, आपका बंद का केस था, अभी आपका फ्रिज निकला नहीं है और 3-4 हज़ार रुपये आपको और पेमेंट करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपका फ्रिज निकलेगा, आपको एएमसी और इंश्योरेंस के पैसे। मैंने कहा भाई मुझे कोई इंश्योरेंस या एएमसी नहीं चाहिए, ये चीज़ें आपको पहले बतानी चाहिए थी। आप एक काम करो, अगर आप फ्रिज नहीं भेज सकते तो मेरा पैसा वापस कर दो। तो भाई उसके बाद वो बंदा बदतमीजी करने लग गया और मेरी समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो मैंने उसको क्लियरली पूछ लिया कि भाई तू फ्रॉड बोल रहा है ना, कंपनी से तो तू है नहीं, क्योंकि अगर कंपनी से होता तो इस तरीके की बातें नहीं कर सकता था। तो उसने बोला हाँ मैं फ्रॉड हूँ और तेरे पैसे तो गए। तो वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, मैं जिसको इतनी अवेयरनेस है कि आजकल इस तरीके की चीज़ें हो रही है और मैं डेली ये सब चीज़ें देखता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग इतनी प्रोफेशनली कामों को करते हैं, इतनी प्रोफेशनली आपको समझाएंगे, अपनी इतना पटा लेंगे आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आपको समझ आएगा जब आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा। और इसमें मैं उस बंदे का नंबर भी शेयर करूंगा इस वीडियो में, उसके सारे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। और वो बंदा इतना प्रोफेशनल है, डेली वो उसका पूरा उनका पूरा रैकेट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के कस्टमर्स को टारगेट करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो वर्लपूल हो, विजय सेल्स हो, पैनासोनिक, एलजी, मैंने सभी के ट्विटर हैंडल्स पे मैंने उनको कंप्लेन करी कि इस तरीके के से एक बंदा है जो आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन कंपनी ने कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, किसी भी कंपनी ने। उसके बाद मेरे बाद
एक बंदे के साथ उसने और फ्रॉड किया। उसने मेरे को ट्विटर के थ्रू कांटेक्ट किया कि सर आपने ऐसे ऐसे ट्वीट किया हुआ था और मेरे साथ भी ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया। उस बंदे के साथ 31,000 रुपये का फ्रॉड किया इससे। लेकिन मैंने कंपनी को कई बार ट्वीट किया, मेल्स किया, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही है कंपनी। कंपनी को मेरे हिसाब से कंपनी को इनके खिलाफ कोई ना कोई अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस कोई आपकी सहायता नहीं करती है ऐसे ऑनलाइन केस में। अगर आपका पैसा गया तो गया। मैं इसमें सारी आपको स्क्रीनशॉट जो है वो ट्विटर के और कंपनी से जो मेरे पास रिप्लाई आए थे मैं वो सब इसमें लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आप देख सकते हो। लेकिन लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप इन लोगों का तरीका क्या है फ्रॉड करने का, ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं जिसमें मैं फंसा हूँ। क्या तरीका ये है कि मान लीजिए आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ कोई दिक्कत हो गई, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है या कुछ भी है, आपने उसकी कोई कंप्लेन करी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो ये जो रैकेट है ये वहां से आपका डेटा निकालेगा और आपको कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन के या मैनेजर बन के कॉल करेगा कि सर आपके प्रोडक्ट में क्या इशू है आप बताइए। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप अपना पूरा केस उनको बता देते हैं। उसके बाद ये आपको कंपनसेशन ऑफर करेंगे कि सर ऐसा कुछ हो गया है और आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, तो कोई नहीं, हम आपको नया प्रोडक्ट रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके बदले में मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 50,000 रुपये, तो आपको बोलेंगे सर आप 5-10 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे और हम आपको नया प्रोडक्ट दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आदमी सोचता है यार 50,000 के प्रोडक्ट के बदले में 5-10 हज़ार रुपये में नया प्रोडक्ट मिल रहा है, कंपनी का बंदा है, तो आदमी ट्रस्ट करके पेमेंट कर देता है और उसके बाद वो गया। तो भाई मैं आप लोगों को से यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने कहीं भी इस तरीके की कोई सोशल मीडिया पे कंप्लेन करी है अपने किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ये बंदा स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ही कस्टमर को टारगेट करता है और वो भी उन कस्टमर्स को जिसने ऑनलाइन कोई कंप्लेन रेज करी होगी, ये वहीं से आपका डेटा उठाते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिएगा और अगर इस तरीके की कोई भी कॉल्स आती है, भाई ऑनलाइन पेमेंट कभी मत करना, भूल के भी मत करना ऐसे केसेस में। चाहे वो आपको कुछ भी ऑफर कर रहे हो, कितना भी बड़ा कंपनसेशन या कुछ भी ऑफर कर रहे हो, पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। आप बोलो भाई प्रोडक्ट बेच दो, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो यही था इस वीडियो में, मैं आपको यही बताना चाहता था। और सावधान रहो भाई, सतर्क रहो। मेरे साथ तो हो गया, मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो। मैं उस बंदे का नंबर भी इस वीडियो के जो लिंक है उसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, तो हो सकता है किसी बंदे का इससे भला हो जाए और वो फ्रॉड होने से बच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।